हेलो जमीनाय मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है जमीनाय आपका 19 से लेके 25 जुलाई की साप्ताहिक राशिफल। तो जमीनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिव सोच, निगेटिव रिलेशनशिप, निगेटिव पर्सन, सब चीज़ को रिलीज़ करिए आप। पॉजिटिविटी फिर अट्रैक्ट करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लाइफ में। तो ऐसा कुछ है, या कोई बुरी आदत है, या एडिक्शन इश्यूज़ है, या कोई कुछ भी आपको लगता है आप में सही नहीं है कोई चीज़, उसको रिलीज़ करें। चाहे वो पर्सन हो, सिचुएशन हो, आदत हो, हैबिट हो, कुछ भी हो, उससे उसको रिलीज़ करें। आप देखेंगे बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं जमीनाएं। कैसी रहेगी जमीनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। कार्ड्स अच्छे हैं जमीनाई। मैं देख रही हूँ यस, जॉब में मैं नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका देख रही हूँ, या फिर इन जनरल आपको लगेगा कि चीज़ें अब स्टेबलाइज हो रही हैं, थोड़ी बेटर हो रही हैं। एस ऑफ कप्स, ये एक होती है हीलिंग की कार्ड। अगर दिल दुखा हुआ था, अपसेट थे चीज़ों से, वहाँ हील करते हुए दिखेंगे, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिखेगी फीलिंग में। और कुछ केसेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका, कुछ नया, या कोई छोटी सी अच्छी खबर भी हो सकती है जो इमोशनली हैप्पी कर सकती है। पैसा में द सन, किसी तरह की क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ आते हुए दिख रही है। अगर आपको लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, कैसे है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी सन के साथ। कुछ केसेस में कोई अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मनी के लिए आती हुई दिखेगी, इस तरह की है। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकती है। बिजनेस में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े अपसेट हो सकते हैं। बिजनेस में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें स्लो हो सकती हैं, या रुक रुक के चल रही हैं, या आपको लग सकता है पीपल कोऑपरेटिव नहीं है, या कुछ ट्रिगर्ड हो सकते हैं बिजनेस में। तो मैं देख रही हूँ अपना गुस्सा, अपना, अगर आपको है मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, गुस्सा मतलब अपसेट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस में रहे। पर जो एक जनरल कार्ड में देख रही हूँ कि ये शॉर्ट टर्म है, कोई एक आध 2 दिन की एनर्जी हो सकती है जब आप अपसेट हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, या कुछ चीज़ ट्रिगर कर सकती है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। पर मैं एक बैलेंसिंग आउट देख रही हूँ, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी है सिचुएशन, अभी से मैं थोड़ी स्टेबिलिटी बेटर देख रही हूँ। जो आने वाले टाइम में हल्की चीज़ें पहले से स्टेबल रहेंगी, इसलिए इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस की उतनी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मन मुताबिक नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है, लेकिन चीज़ें बैलेंस आउट होते हुए दिख रही हैं। स्टूडेंट हैं द लवर्स, कोई नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या आपको 2 ऑफर्स, दो दोस्ती में चूज़ करना पड़ सकता है, 2 पर्सन में चूज़ करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली लवर्स कार्ड चॉइस की कार्ड होती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लव ही हो। कोई भी 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको एक चॉइस करनी है, सोच समझ के करें, इम्पल्सिव होके नहीं करें, लॉन्ग टर्म सोच के करें अगर आप किसी दुविधा में हैं स्टूडेंट। घर परिवार में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ मेजर चेंजेस हो सकते हैं। घर शिफ्ट करने का सोच सकते हैं, जगह ज़मीन भी खरीदने का सोच सकते हैं, बेचने का सोच सकते हैं, कुछ एंडिंग, कुछ नई बिगनिंग करने का सोच सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत ध्यान रखें अपने आप। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो ध्यान रखें, कोई भी रिस्की चीज़ ना करे, हेल्थ इशू आ सकती है। मैं जस्ट प्रिकॉशनरी बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन इसको जस्ट एक एडवाइस की तरह ले कि कोई भी आउट ऑफ द वे जा कर के रिस्की कुछ भी ना करें। इश्यूज हो सकती हैं प्रेगनेंसी में या बच्चे के जन्म में, इस तरह की एनर्जी है। बाकी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें, होम स्टेबिलिटी पे आप काम कर रहे हैं, और आप
एक संतुष्ट एनर्जी में रहेंगे। घर परिवार स्टेबिलिटी पे अगर आप काम करें संतुष्ट रहेंगे। कुछ केसेस में कोई मदर या मदरली फिगर हो सकती है, उनको भी दिक्कत हो सकती है। आपकी मतलब ये आपकी मदर हो सकती है या कोई मदरली फिगर होम में हो सकती है, उनके हेल्थ को भी आपको ज़रूरी, अगर किसी भी तरह का इशू है तो इग्नोर ना करें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर ऑरेंज है। पैसों की स्थिति एवरेज है, पर क्लैरिटी मतलब बैलेंसिंग आउट हो रही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है जेमिनी, तो आप बुधवार को हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन अगर इग्नोर कर रहे थे तो अब बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एटलीस्ट अपनी तरफ की बात रखना चाहते हैं। जेमिनी किसी तरह की क्लैरिटी कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। और पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके ऊपर, मे बी अल्टरनेट आईडी या और चीज़ों से भी आपको पता कर रहे हैं। नज़र उनके ऊपर है। तो ये बातचीत जहाँ पे बहुत थोड़ी हो रही है या कम हो रही है वहाँ, या जहाँ एम्प्रेस रिवर्स की चीज़ें इशू वाली चल रही थी, वहाँ एक एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत करने की कोशिश करना चाहते हैं या चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी तक अगर आपसे इग्नोर कर रहे थे या नहीं था, तो वहाँ मैं देखती हूँ कि डेफिनेटली पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये खुश नहीं है आपके बगैर भी। ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, ये कोई नए पर्सन नहीं है। वो चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, वो स्टेबलाइज करना चाहेंगे, या रिलेशनशिप में थे और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, वहाँ भी करना चाहेंगे। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी थी, तो उससे रिलेटेड भी पर्सन क्लैरिटी देना चाहेंगे। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। हाँ, वो अब भागेंगे नहीं, एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम को, चाहे जो भी हो। डेविल कार्ड है, देखिए 100% आप विश्वास नहीं करें, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते, इग्नोर नहीं करना चाहते। अगर ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे, किसी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी तरह की बातचीत कर सकते हैं। फ्यूचर का नहीं देख सकते हैं अभी, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। ये आपसे एडिक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं। ये आएंगे चीज़ों को थोड़ी बहुत स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट में चलते रहें। कुछ केसेस में हो सकता है ये मतलब ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में आपकी कार्मिक हो सकती है, कुछ केसेस में ये पर्सन किसी तरह की अनहेल्दी हैबिट या मेजर अटैचमेंट आपसे रखते हैं, क्योंकि अनहेल्दी अटैचमेंट आपसे रखते हैं। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो अब ये इग्नोर नहीं करके आपसे बातचीत करके एक थोड़ी बहुत चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।